students. Today we will be discussing 3 or 4 pages I have shared with you in your WhatsApp group. Earlier we discussed about the history of printing, textile printing, and objectives of textile printing. And after that in the second lecture we discussed about the difference between the dyeing and printing operations. Today I have shared with you these 4 pages which we will be discussing today in this lecture. Different styles of printing, in which we had already discussed in the last class direct style of printing and discharge style of printing. Today we will be discussing resist style of printing. So before starting resist style of printing, we will discuss something about previous lecture in which we have discussed direct style of printing. These 3 styles of printing are basically the basic principles of printing by which all kinds of textile prints are made. So ये तीनों जो स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग है ये एक तरीके से नियम हैं, सिद्धांत हैं जिससे कि सभी प्रकार की प्रिंटिंग कपड़ों के ऊपर की जाती है. तो डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग जो हमने डिस्कस किया था उसमें किस प्रकार के प्रिंट बनाए जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वाइट फैब्रिक्स के ऊपर एक कलर से या ज़्यादा कलर्स से, मल्टी कलर्स वी कैन मेक प्रिंट्स. दूसरा जो स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग था उसमें किस प्रकार के प्रिंट बनते हैं, उसमें कलर्ड फैब्रिक यानी डाइड फैब्रिक के ऊपर दूसरे रंग के कलर से हम प्रिंट बना सकते हैं. मींस सिंगल और मल्टी कलर प्रिंटिंग ऑन डाइड फैब्रिक्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लैक डाई किया हुआ फैब्रिक हो और उसके ऊपर हमें एक प्रिंट बनाना है येलो कलर का, तो दैट टाइप ऑफ प्रिंट वी कैन मेक बाय 2 स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग. वन इज़ बाय डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग एंड अदर इज़ बाय रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग. इन दोनों स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग से हम सिंगल और मल्टी कलर प्रिंट्स बना सकते हैं ऑन डाइड फैब्रिक्स. ठीक है. इसमें से हमने डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग जो है वो पिछली बार डिस्कस किया था, जिसमें कि कलर को हम डाई को रिमूव करते हैं. हमारे पास स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एक डाइड फैब्रिक से शुरू करते हैं. अगर डाइड नहीं है तो उसको डाई करेंगे विद ए सुटेबल डाई अकॉर्डिंग टू द फाइबर. जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉटन की, तो कॉटन को किसी भी सुटेबल डाई से हम डाई कर लेंगे. जैसे डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव, वेट, जो भी कॉटन के लिए डाइज यूज़ होती हैं, वो डाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उस पे से कलर को रिमूव करेंगे बाय यूजिंग ए डिस्चार्जिंग एजेंट. दैट इज़ ए केमिकल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ कलर. तो हाउ वी डू दैट रिमूवल, we make a paste of that chemical, okay, which is called a discharging paste. So once we make a paste, then what we will do printing on the dyed fabric. Okay, so when we will do printing on the dyed fabric, what will happen, after printing we dry the fabric and steam under suitable conditions. स्टीमिंग कंडीशंस में क्या होगा कि जहाँ पर हमने प्रिंट किया है वहाँ से वो ग्राउंड की जो डाई है वो रिमूव हो जाएगी. तो दैट डाई विल बी रिमूव. तो वहाँ जब डाई रिमूव हो जाएगी तो वहाँ क्या आ जाएगा, वो वाइट आ जाएगा. तो जिस पैटर्न में हमने प्रिंट किया है, मान लो कि फ्लावर प्रिंट किया है, तो हमारे को एक वाइट फ्लावर नज़र आएगा ऑन डाइड फैब्रिक. तो इसको हमने बोला था कि दैट इज़ कॉल्ड ए वाइट डिस्चार्ज प्रिंट. ओके, दैट इज़ कॉल्ड ए वाइट डिस्चार्ज प्रिंट. ठीक है, ये जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है लास्ट लेक्चर में. तो व्हेन वी मेक ए पेस्ट, जिसमें एक डिस्चार्जिंग केमिकल होगा, थिकनर होगा और अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे, पेस्ट बना लिया, उससे हम डाइड फैब्रिक पे प्रिंट करते हैं. तो हमारा जो कलर है ग्राउंड का प्रिंट एरिया में, डिज़ाइन एरिया में, वो रिमूव हो जाता है और उससे हमें क्या मिलता है, वाइट प्रिंट. दैट इज़ कॉल्ड ए वाइट डिस्चार्ज. सेम वे में वी डिस्कस्ड दैट अगर हमें दूसरे कलर का प्रिंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें एक ऐसी डाई डालेंगे जो कि उन कंडीशंस में डाई होती हो. उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें कलर डिस्चार्ज प्रिंट मिलेगा. माने
जो ग्राउंड का डाई है वो रिमूव हो जाएगा और जो दूसरी डाई हमने ऐड की है उसमें दैट विल बी प्रिंटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम वाइट फैब्रिक के ऊपर ब्लैक कलर के फैब्रिक के ऊपर अगर हम प्रिंट करते हैं डिस्चार्जिंग पेज से, तो उससे क्या होगा, हमें एक येलो प्रिंट बनाना है तो वी विल ऐड ए येलो कलर्ड डाई इन द डिस्चार्जिंग पेज, और उससे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, स्टीमिंग करेंगे तो हमें एक येलो प्रिंट मिल जाएगा ऑन ब्लैक कलर फैब्रिक, तो दैट विल बी कॉल्ड ए कलर्ड डिस्चार्ज प्रिंट। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टिल नाउ। आज हम रिजिड स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है सेम टाइप ऑफ फैब्रिक्स बनाने का, माने डाइड फैब्रिक्स के ऊपर कलर्ड प्रिंट्स को बनाने का एक और तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम रिवर्स चलते हैं। जैसे उसमें हमने पहले डाई किया और फिर डिस्चार्जिंग पेज से प्रिंट किया। इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले एक वाइट फैब्रिक लेंगे और वाइट फैब्रिक को एक केमिकल पेज से प्रिंट करेंगे। हम इस तरह के प्रिंट ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर हम एक फैब्रिक को रेजिस्टिंग पेज से प्रिंट करें। रेजिस्ट माने हिंदी में उसका मीनिंग होता है रोकना। तो यहाँ हम किस चीज़ को रोक रहे हैं, हम एक केमिकल को यूज़ करके डाई को फैब्रिक पे अप्लाई होने के लिए रोक रहे हैं। हमने मान लो एक फैब्रिक लिया, उसके ऊपर वो डाई केमिकल अप्लाई कर दिया, सुखा लिया, और अगर हम उसको फैब्रिक को डाई करेंगे तो बाकी जगह डाई हो जाएगा, लेकिन उस जहाँ पर वो केमिकल अप्लाई किया है वहाँ पर वो डाई नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम उसको टेक्निकली बोलें, व्हाट वी हैड डन रेजिस्टिंग ऑफ दैट एरिया। तो वहाँ से हमें ये नियम मिला, प्रिंसिपल मिला, रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग। ओके, सो इन द सेम वे वी यूज ए रेजिस्टिंग केमिकल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द डाई वी विल यूज़ ए रिवर्स केमिकल। जिस कंडीशन में डाई अप्लाई होती है, बेसिक प्रिंसिपल रेजिस्टिंग का होता है कि द कंडीशन इन विच ए डाई इज़ अप्लाइड वी चूज़ ए केमिकल विच प्रोवाइड अपोजिट कंडीशंस टू दैट। मान लो कि एक फॉर एग्जांपल एक रिएक्टिव डाई है, रिएक्टिव डाई अप्लाई होती है एल्कलाइन कंडीशंस। ओके, सो एल्कलाइन कंडीशंस में जब अप्लाई होती है डाई, तो अगर हम एक एसिड या कोई एसिड लिबरेटिंग एजेंट यूज़ करेंगे पेस्ट में और उससे प्रिंट कर लेंगे, फिर डाई से डाई करेंगे रिएक्टिव डाई से, तो हमारी रिएक्टिव डाई अप्लाई नहीं होगी। तो दैट विल एक्ट एज ए रेजिस्टिंग एजेंट। ओके, so different chemicals are used for resisting. So in this style basically आपके समझने के लिए we use chemicals which are called resisting agents. We make a paste of the resisting agent, and same way as we had done in the discharge printing, when we print with the resisting paste on a white fabric and then dry that fabric. Okay, so after that what we do, we dye the fabric. We completely dye the fabric. In the resisted area we will get no dyeing. That means no dyeing means their area is white. So that kind of print we will get, means white print will be obtained on a dyed fabric. Okay, so this is called a white resist print. अगर हमें कलर्ड प्रिंट चाहिए, अगर हमें दूसरे कलर का प्रिंट चाहिए और ग्राउंड में हमें दूसरा कलर चाहिए, तो वी विल ऐड सम डाई इन द रेजिस्टिंग पेस्ट। जैसे कि हमने डिस्चार्ज प्रिंटिंग में किया था, तो यहाँ पर रेजिस्टिंग पेस्ट में हम एक डाई ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि वी विल गेट ए कलर्ड रेजिस्ट पेस्ट। उससे जब हम प्रिंट करके फिर डाई करेंगे रिएक्टिव डाई से, जिस भी डाई से डाई करना है, तो हमारा कलर्ड एरिया में जब कलर डाई से प्रिंट कर दिया तो सबसे पहले कलर डाई से प्रिंट अप्लाई हो गया। उसके बाद ग्राउंड डाई करना है, जब हम ग्राउंड को डाई करेंगे तो प्रिंटेड एरिया में वो डाई अप्लाई नहीं होगा, एंड हमें क्या मिल जाएगा, कलर्ड रेजिस्ट प्रिंट। ठीक है, सो ए प्रिंटिंग स्टाइल इन विच डिज़ाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, नंबर 1 बाय अप्लाइंग ए रेजिस्टिंग एजेंट टू द डिजायर्ड डिज़ाइन when dyeing the fabric, in which case the design remains white although the rest of the fabric is dyed. Number 2, for producing color resist, we include a resisting agent and a dye in the paste which is applied for the design, in which case color of the design is not affected by the subsequent dyeing. subsequent मतलब बाद वाली डाइंग से अफेक्ट नहीं होता है। जो पहले हमने कलर प्रिंट कर दिया तो बाद की डाइंग से उसको कोई असर नहीं होगा। तो ये 3 स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग आज डिस्कस किए हमने। इसके बाद हम एक डिफरेंस और डिस्कस करेंगे। पहले हमने डाइंग और प्रिंटिंग का डिफरेंस किया था, आज हम एक और डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़
डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग एंड रेजिस्ट स्टाइल। अभी हमने दो स्टाइल्स पढ़े हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों से एक तरह के प्रिंट बनते हैं, मीन्स मल्टी कलर प्रिंट्स आर मेड ऑन डाइड फैब्रिक्स, ओके। लेकिन इन दोनों स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग में भी कुछ डिफरेंस है, मीन्स कौन सा बेटर है, कौन सा इकोनॉमिकल है। तो ये डिफरेंसेस हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के ज़रिए। तो डिस्चार्ज प्रिंट्स आर ऑलवेज शार्प, मतलब जहाँ हम प्रिंट करते हैं डिस्चार्जिंग रिमूव करने के लिए कलर को, तो जो प्रिंट बनते हैं बड़े शार्प नज़र आते हैं, फ्लावर नज़र आएगा बिल्कुल क्लियर, उसकी बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर होगी। और दूसरा, उसकी जो ग्राउंड होगा प्रिंट जो बनेगा वाइट प्रिंट, दैट विल बी प्योर वाइट, स्पार्कलिंग वाइट, जैसा हमने नोट्स में पढ़ रहे हैं। एंड स्पार्कलिंग वाइट्स ड्यू टू द ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ द डिस्चार्जिंग एजेंट। तो क्योंकि डिस्चार्जिंग एजेंट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि कलर को रिमूव कर देता है, तो हमें ग्राउंड जो है वो अच्छे से वाइट मिलती है, जबकि रेजिस्टिंग के केस में ऐसा नहीं होता है। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा क्या है कि क्योंकि डिस्चार्ज प्रिंटिंग में हम स्ट्रॉन्ग केमिकल्स लेते हैं, तो इसलिए उसमें चांस हो सकता है स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। तो और जबकि रेजिस्टिंग के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फैब्रिक के ऊपर सीधा केमिकल से प्रिंट करते हैं और फिर डाई कर देते हैं नॉर्मल प्रोसेस से। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। मैकेनिकल रेजिस्टिंग मेथड्स बहुत सारे हैं, जैसे टाई एंड डाई, बाटिक एट्सेट्रा, उस केस में कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ कि डिस्चार्ज प्रिंटिंग में हमें स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं, और क्योंकि डाई को हमने रिमूव करना है ग्राउंड से, जबकि रेजिस्ट प्रिंटिंग में ऐसा नहीं है। तीसरा क्या है, क्योंकि हमें ज़्यादा केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं डिस्चार्ज प्रिंटिंग में, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी भी होता है और उसमें थोड़ा सा कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। इस केस में हमें ज़्यादा केमिकल्स की ज़रूरत नहीं है और पेस्ट भी कम लगती है, तो रेजिस्टिंग का ऐसा माना जाता है कि कॉस्ट जो है वो डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग से कम पड़ती है, ठीक है। चौथा डिफरेंस क्या है, मेथड इज़ एप्लीकेबल ओनली टू दोज कलर्स विच कैन बी डिस्चार्ज्ड। अब उसमें लिमिटेशन आ गई डिस्चार्ज प्रिंटिंग में, क्या कि हम ये जो स्टाइल है डिस्चार्ज स्टाइल, हम उन्हीं कलर्स पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि आसानी से रिमूव हो सकें, ठीक है ना। तो ग्राउंड अगर रिमूव होगा तभी हमें प्रिंट मिलेगा, तो हम केवल उन्हीं डाइज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो कि आसानी से रिमूव हो जाए, जैसे कि डायरेक्ट डाइज़ हैं। Other dyes are also removed, but it takes more strong chemicals, more strong conditions. Whereas in case of resist printing, no such limitation is there. Any dye can be resisted in the ground as well as in the print we can make. Okay. और पांचवा डिफरेंस है रिजेक्शन रेट जो है डिस्चार्ज प्रिंटिंग में ज़्यादा होता है और रेजिस्ट प्रिंटिंग में रिजेक्शन रेट कम होता है। तो प्रेफरेबली हम जैसे रेजिस्ट प्रिंटिंग अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूस मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं रेजिस्ट प्रिंटिंग में, तो परसेंटेज ऑफ रिजेक्ट क्योंकि इसमें कम होते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंसेस जो है वो हमारा हो गया। एक और डिफरेंस हम इसमें लिख सकते हैं, दैट इज़ प्रोसेस सीक्वेंस। डिस्चार्ज प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं कि पहले डाइंग करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम रिमूव करते हैं। आफ्टर डाइंग वी डू द प्रिंटिंग। वेयर एज इन केस ऑफ रेजिस्ट प्रिंटिंग, पहले हम प्रिंट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी डू डाइंग। तो ये दोनों का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस थे जो कि हम डिस्चार्ज और रेजिस्ट प्रिंटिंग का डिफरेंस में हम लिख सकते हैं। एंड दोनों ऑफ कोर्स सेम मेथड से प्रिंट कर सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो मेथड्स मैं आपको एक अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बना करके भेजता हूँ। डिफरेंट मेथड्स वी विल डिस्कस, ठीक है। देयर आर मैनी मेथड्स आर देयर। तो आज तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या है, फर्स्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, कहाँ से शुरू हुआ प्रिंटिंग बेसिकली, ठीक है। प्रिंटिंग बेसिकली ओरिजिनेटेड आई थिंक सो इन चाइनीज़ रीजन, एशियन कंट्रीज। आफ्टर चाइना इंडिया इज़ ऑल्सो इक्वली यू कैन से बेसिक रूटीन में यहाँ से इक्वली पार्टिसिपेटिंग रहा है। तो हिस्ट्री के बाद हमने डिस्कस किया था बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिंटिंग। तो 17th सेंचुरी, उसके बाद वहाँ से जो है हिस्ट्री में उन्होंने डिस्कस किया कि
टू एशियन कंट्रीज से अरेबियन कंट्रीज़ में गया, वहाँ से फ्रेंच गया, फ्रेंच से आपका यूरोपियन कंट्रीज़ में, एंड आफ्टर दैट इंग्लैंड। तो लेटर ऑन जब मशीन प्रिंटिंग शुरू हुआ तो वहाँ से आगे सभी कंट्रीज़ में फैला। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिंटिंग में हमने डिस्कस किए थे, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द डाइंग एंड प्रिंटिंग। दो प्रोसेस, मेन प्रोसेसेस होते हैं जो कलरेशन ऑफ फैब्रिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ द डाइंग एंड अदर इज़ द प्रिंटिंग। तो ये हमने काफ़ी डिटेल में एक लेक्चर में डिस्कस किया था, different difference point of the dyeing and printing. And today we had discussed about the various styles, means principles of printing, styles of printing. And one more thing we had discussed is the difference between discharge style of printing and resist style of printing. Different methods, I'll be making another video on the different methods of printing. Okay, till then, thank you.